Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out the lesson number 3, The Ganga, written by पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये लेसन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1954 में लिखित विल एंड टेस्टामेंट नाम की पुस्तक का एक भाग है. इसके प्रारंभ में ही लेसन के नेहरू जी भारतीय लोगों के सभी वर्गों के स्नेह और प्यार के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं. फिर वे गंगा के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हैं जो भारतीय लोगों की प्रिय नदी है. वो कहते हैं कि गंगा नदी संस्कृति भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है और इस प्यार के प्रतीक के रूप में वह चाहते हैं कि जब वो मरें तो उनकी अस्थियों की एक मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और जो उनकी अस्थियों का एक बड़ा हिस्सा है उसे उन खेतों में, उन क्षेत्रों में छिड़क दिया जाए, बिखेर दिया जाए जहाँ पर भारत के किसान लोग परिश्रम करते हैं. कुछ इस तरह नेहरू जी इस दिगंगा नाम के लेसन में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं. आइए हम पढ़ते हैं इस लेसन को. इसमें जो ये आई है, फर्स्ट पर्सन आई आ रहा है, ये नेहरू जी कहते हैं. किसी भी लेसन में यदि फर्स्ट पर्सन आता है तो वो राइटर होता है और इस लेसन के राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो क्या लिखते हैं विल एंड टेस्टामेंट नाम की बुक में, जिसका ये एक भाग है. आई हैव रिसीव्ड so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से स्नेह और प्यार बहुत अधिक प्राप्त किया है. सो मच, बहुत अधिक, इतना अधिक. नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्यार और स्नेह, अफेक्शन में स्नेह प्राप्त किया है कि नथिंग दैट आई कैन डू, कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं कर सकूं. और क्या हो, कैन रीपे, जो चुका सकता है, यानी मैं कुछ काम ऐसा करूं जो चुका सके. रीपे में वापस करना, पुनः चुकाना. इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा सा भाग, स्मॉल मीन्स छोटा, फ्रैक्शन मीन्स भाग, ऑफ इट, इस स्नेह और प्यार का. नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय लोगों का स्नेह और प्यार मुझे इतना अधिक मात्रा में मिला है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसे चुकाने के लिए, जिसका एक भी छोटा सा हिस्सा मैं चुका सकूं. ऐसा कोई काम उन्हें दिखाई नहीं देता है. एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन. अफेक्शन मीन्स स्नेह. स्नेह जैसी बहुमूल्य चीज की कोई भी अदायगी नहीं हो सकती है, कोई भी वापसी नहीं हो सकती है. स्नेह जैसी बहुमूल्य चीज का कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है. प्रेशियस मीन्स बहुमूल्य, अफेक्शन मीन्स स्नेह. आगे क्या कहते हैं नेहरू जी, मैनी हैव बीन एडमायर्ड. ये पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है. बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है. एडमायर्ड, प्रशंसा की गई. सम हैव बीन रेवर्ड. रेवर में होता है सम्मान करना. कुछ लोगों का सम्मान किया गया है. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी
in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. नेहरू जी कहते हैं कि परंतु द अफेक्शन स्नेह ऑफ ऑल क्लासेस, सभी वर्गों का, ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के, हैज कम टू मी, मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे पास आया है। नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह मुझे मिला है। इन सच अबंडेंट मेजर, इतनी प्रचुर मात्रा में, सच में ऐसी, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में अर्थात पर्याप्त मात्रा में, मेजर मात्रा, इन सच अबंडेंट मेजर का मीनिंग है इतनी प्रचुर मात्रा में मुझे मिला है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड, कि मैं आत्म विभोर हो गया हूँ, बाय इट, इस स्नेह के द्वारा। आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, ये भी पैसिव वॉइस में है। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, शेष वर्ष जिनमें मैं जीऊंगा, अर्थात मेरे जीवन के जो वर्ष बचे हैं उन वर्षों में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य, अनवर्दी मीन्स अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के प्रति। नेहरू जी कहते हैं कि जो भी उनकी उम्र के, उनके जीवन के वर्ष बचे हैं, रिमेनिंग में शेष, ईयर्स में वर्ष, जिनमें वो जिएंगे, अर्थात जो भी उनके जीवन के वर्ष बचे हैं उनमें वह अपने लोगों के प्रति और उनके स्नेह के प्रति क्या, अयोग्य नहीं होंगे, अर्थात उनके प्रति निश्चित रूप से आभारी रहेंगे। इस प्रकार से नेहरू जी इस लेसन में अपने मन की बात कहते हैं। आगे क्या कहते हैं नेहरू जी, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, अपने असंख्य, इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, काउंटलेस, कॉमरेड्स साथी, फ्रेंड्स, एंड कॉलीग्स सहकर्मी, साथ काम करने वाले, अपने साथियों और सहकर्मियों, असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति, आई ओव, मैं कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, एहसानमंद हूँ, एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, और भी अधिक गहरे आभार का, गहरे एहसान के प्रति मैं ऋणी हूँ, अर्थात उनका बहुत अधिक आभारी हूँ। नेहरू जी कहते हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का बहुत अधिक आभारी हूँ या एहसानमंद हूँ। ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार या एहसानमंद। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, आगे कहते, देखिए ये भी पैसिव वॉइस में है, हमने आपको एक्टिव पैसिव एक्सप्लेन किया है, उनको स्टडी करें, और फिर जब हम इस तरह से बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक्टिव और पैसिव वर्ब को पहचाने वो किस टेंस की है, तो हमारी इसमें ग्रामर भी स्ट्रांग होती हुई चलेगी। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम साझीदार रहे हैं, जॉइंट पार्टनर्स साझीदार, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड, और हिस्सा लिया है, बांटा है, भागीदारी की है, द ट्राइम्स, विजयों का, सुख, एंड सोरोज, और दुख, सुख और दुख को बांटा है एक दूसरे के साथ, विच इनएविटेबली accompany them, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ रहे हैं या रहते हैं, सुख और दुख उनमें हमने सहभागिता की है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ट्राइम्स और सोरो के लिए प्रयोग किया गया है, जो आवश्यक रूप से उनको मिले हैं, सुख और दुख उनको हमने बांटा है, एक दूसरे का साथ दिया है। आगे क्या कहते हैं नेहरू जी, When I die, I should like
माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेट में दाह संस्कार के जला देना। नेहरू जी कहते हैं कि जब वह मरे तो उनके शरीर को, माई बॉडी उनके शरीर को टू बी क्रीमेटेड जला देना पसंद करेंगे। जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को जला देना पसंद करूंगा, अर्थात वह चाहते हैं कि उनके शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाए, उनका दाह संस्कार किया जाए। दाह संस्कार होता है आग में जलाना। इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि वो विदेश में मरते हैं, फॉरेन कंट्री विदेश में, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, उनके शरीर को वहीं पर दाह संस्कारित कर दिया जाना चाहिए। ये मॉडल की पैसिव वॉइस है। एंड माई एसेस, और उनकी अस्थियों को सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों में से एक छोटी मुट्ठी भर अस्थियां शुड बी थ्रोन इन दी गंगा, गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। ये भी मॉडल की पैसिव वॉइस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक छोटी मुट्ठी भर अस्थि गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उन अस्थियों का बड़ा भाग, मेजर पोर्शन बड़ा भाग, ऑफ देम उनका किनका, अस्थियों का, एक छोटी मुट्ठी भर अस्थियां तो गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और उन अस्थियों का बड़ा हिस्सा डिस्पोज्ड ऑफ, निपटाया जाए, इन द मैनर, तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, नीचे बताए गए। इंडिकेटेड मीन्स बताए गए, बिलो मीन्स नीचे। नेहरू जी कहते हैं कि उनकी अस्थियों में से मुट्ठी भर अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और उनकी अस्थियों का बड़ा हिस्सा नीचे बताए गए तरीके से निपटाया जाए या समाप्त किया जाए। क्या कहते हैं आगे, नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का एक भी भाग नहीं, शुड बी रिटेन्ड, बचा कर रखा जाए, और या प्रिजर्व्ड, संरक्षित किया जाए। ये भी मॉडल की पैसिव वॉइस है। और कहते हैं कि जो उनकी अस्थियां होंगी उनका कोई भी भाग न तो बचा करके रखा जाए और या न उसको संरक्षित किया जाए। ऐसा नेहरू जी अपने विल एंड टेस्टामेंट नाम की बुक में 1954 में लिखते हैं। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन दी गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न्ड। नेहरू जी कहते हैं कि सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरा कहने का आशय है कि माई डिजायर, उनकी इच्छा, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, उनकी अस्थियों की एक मुट्ठी, अस्थियों में से मुट्ठी भर अस्थि, टू हैव थ्रोन, प्रवाहित किया जाना, इन दी गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई भी धार्मिक महत्व नहीं रखता है। रिलीज में धार्मिक, सिग्निफिकेंस महत्व। नेहरू जी कहते हैं कि इलाहाबाद में उनकी अस्थियों में से मुट्ठी भर अस्थियां गंगा में प्रवाहित किए जाने की इच्छा उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं रखती है, जहाँ तक उनका कहने का तात्पर्य है, जहाँ तक उनका ये कहने का संबंध है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। रिलीज मीन्स धार्मिक, सेंटिमेंट भावना, फीलिंग, इन द मैटर इस मामले में। इस मामले में नेहरू जी का आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में, इस विषय में मेरा कोई धार्मिक
भाव नहीं है, मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड, देखो ये फिर पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में दिए हुए हैं अब तक जितने हमने पढ़े हैं। तो आई हैव बीन अटैच्ड, मेरा लगाव रहा है, मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, टू दी गंगा, गंगा नदी से, एंड दी जमुना रिवर्स, यमुना नदी से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। नेहरू जी कहते हैं कि मैं बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी से जुड़ा रहा हूँ, या गंगा यमुना नदी से मेरा लगाव रहा है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये लगाव भी, हैज आल्सो ग्रोन, भी बढ़ता गया है। जैसे जैसे बड़े होते गए, गंगा यमुना नदी के प्रति उनका लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड। नेहरू जी कहते हैं कि आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, वेरिंग कहते हैं परिवर्तित, बदलते हुए, मूड्स में स्वरूप को, आकार को। नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने गंगा यमुना नदी के बदलते हुए स्वरूप को देखा है, एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं उसी प्रकार से गंगा यमुना नदी के बदलते स्वरूपों को नेहरू जी ने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, एंड हैव ऑफन और प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः, बहुधा, थॉट सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री इतिहास के बारे में, मिथ पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग गीत के बारे में, एंड स्टोरी और कहानी के बारे में। नेहरू जी ने प्रायः कहानी, गीत, परंपरा, पौराणिक कथा और इतिहास के बारे में सोचा है। एक बात और ध्यान देंगे, थिंक वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ये दे रखिए, देखिए, के बारे में, बस अबाउट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ऑफ सही प्रीपोजिशन है अबाउट की अपेक्षा। दैट हैव बीकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़े रहे हैं। क्या जुड़ा रहा है? कहानियाँ, गीत, परंपरा, पौराणिक कथा और इतिहास, जो गंगा जमुना नदी से जुड़े रहे हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेज, युगों युगों से, उन सबके बारे में नेहरू जी ने सोचा है। एंड बीकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए जल का भाग बन गए हैं। तो नेहरू जी कहते हैं कि जैसे जैसे मौसम बदले तैसे तैसे ही उन्होंने गंगा यमुना नदी के बदलते स्वरूपों को देखा है, और प्रायः युगों युगों से इन गंगा यमुना नदी से जुड़ी हुई कहानियाँ, गीत, परंपरा, पौराणिक कथा और इतिहास के बारे में सोचा है, जो ये गंगा यमुना नदी के बहते हुए जल का एक भाग बन गए हैं। द गंगा especially is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats। नेहरू जी कहते हैं, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलवेड ऑफ हर पीपल, भारतीय लोगों की प्रिय नदी।
राउंड विच जिसके चारों ओर आर इंटरट्वाइंड गुथी हुई हैं, एक कहानी में दूसरी कहानी जुड़ी हुई है। हर रेशियल मेमोरीज उसकी जातीय स्मृतियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर होप्स उसकी आशाएं एंड फियर्स और निराशाएं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ उसके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज उसकी जय एंड हर डिफीट्स और पराजय। ये सब इस गंगा नदी के चारों ओर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा नदी हैज बीन रही है ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। नेहरू जी कहते हैं कि गंगा नदी भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। सिंबल मीन्स प्रतीक। एवर चेंजिंग हमेशा परिवर्तनशील, कभी छोटा आकार, कभी बड़ा आकार, कभी मध्यम आकार। एवर फ्लोइंग हमेशा बहने वाली, गंगा नदी कभी सूखती नहीं है। एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी वह गंगा ही रहती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। नेहरू जी कहते हैं ये सी गंगा के लिए प्रयोग हुआ है कि उसने या वह रिमाइंड्स मी मुझे याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की मुझे याद दिलाती है। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों के बारे में मुझे याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैंने बहुत अधिक प्यार किया है, पसंद किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे उपजाऊ और विशाल मैदानों के बारे में याद दिलाती है गंगा नदी मुझको। वेयर जहाँ, अर्थात उपजाऊ और विशाल मैदान में, जहाँ माई लाइफ मेरा जीवन एंड वर्क हैव बीन कास्ट, ढले हैं, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से नेहरू जी गंगा नदी के बारे में बताते हैं। आगे क्या कहते हैं गंगा नदी के बारे में? स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातः काल की रोशनी में गंगा नदी मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, इवनिंग शैडोज संध्या का आगमन जैसे ही होता है, गंगा नदी अंधकार में नीरस और रहस्य से भरी हो जाती है। फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हो जाती है। इन नैरो सकरी, स्लो धीमे चलने वाली, एंड ग्रेसफुल और शान के साथ चलने वाली धारा बन जाती है। इन विंटर, जाड़ों के दिनों में, जाड़ों के दिनों में क्या होता है? गंगा नदी सकरी हो जाती है, छोटा आकार हो जाता है, धीमे चलती है और शानदार तरीके से चलती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग, जोरदार आवाज के साथ दहाड़ मारते हुए बन जाती है ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के मौसम में। ब्रॉड बोजम्ड, चौड़े विस्तार वाली, ब्रॉड मीन्स विस्तृत और बोजम्ड कहते हैं सीना, अर्थात गंगा नदी का जो फाट है, जो उसका विस्तार है, वो बरसात के दिनों में क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है और शोर करते हुए चलती है। ऑलमोस्ट एज द सी, और लगभग इतना विस्तार हो जाता है गंगा नदी के फाट का कि लगभग समुद्र के जैसी हो जाती है। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उसके अंदर
विनाश करने की समुद्र की जैसी शक्ति आ जाती है। टू डिस्ट्रॉय, विनाश करना। समुद्र के जैसी विनाश करने वाली शक्ति, कुछ ऐसी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। आगे क्या कहते हैं? द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल। गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक बन गई है, एंड मेमोरी, और स्मृति बन गई है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत का। नेहरू जी कहते हैं कि गंगा नदी भारत के अतीत की स्मृति और प्रतीक मेरे लिए बन चुकी है या बन गई है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बहती है या बह रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और अनंत भविष्य तक बहती रहेगी। द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर का मीनिंग है अनंत भविष्य तक बहती रहेगी। आगे क्या कहते हैं नेहरू जी? एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यद्यपि मैंने अतीत की परंपराओं और रीति रिवाजों को काफ़ी त्याग दिया है। डिस्कार्ड में त्याग दिया है, छोड़ दिया है। मच में काफ़ी, ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, अतीत की परंपरा और रीति रिवाजों को। नेहरू जी कहते हैं कि यद्यपि मैंने भारत के अतीत की परंपराओं और रीति रिवाजों को काफ़ी छोड़ दिया है। एंड एम एंक्सस, और मैं उत्सुक हूँ, चाहता हूँ, दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स, कि भारत को शुड रिड, छुटकारा पा लेना चाहिए, मुक्त कर लेना चाहिए। हर सेल्फ अपने आप को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। भारत को जो है हम क्या मानते हैं? भारत माता मानते हैं, तो इसलिए इसके सेल्फ फॉर्म हर सेल्फ आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत को हम भारत माता कहते हैं, तो इसलिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग हुआ, और स्त्रीलिंग के इसके लिए प्रोनाउन चलेंगे। भारत को अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए, ऑफ ऑल शेकल्स, उन सभी बंधनों से या जंजीरों से, दैट बाइंड, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, शेकल्स के लिए आ रहा है, जो बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन, और कैद रखती हैं। हर मीन्स उसको, हर आ रहा ये भारत के लिए है। क्यों है? मैंने आपको बताया कि हम भारत को भारत माता कहते हैं, हम स्त्रीलिंग मानते हैं, तो इसलिए उसके लिए हर आया है। एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटती है, अलग अलग कर देती है। क्या? रीति रिवाज, परंपराएं। एंड सप्रेस, और दमन करती हैं, वास्ट नंबर ऑफ देम, और एक विशाल संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का दमन करते हैं। कौन? ये रीति रिवाज और परंपराओं की जंजीरें। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, एंड प्रिवेंट, और रोकती है, द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास, ऑफ द बॉडी, शारीरिक, एंड द स्पिरिट, और आत्मिक। और ये चीज़ें शारीरिक और आत्मिक स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। दो, यद्यपि आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं इस सब को प्राप्त करता हूँ, खोजता हूँ, यट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, फिर भी मैं, आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता, टू कट, अलग करना, माई सेल्फ, अपने आप को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट, उस अतीत से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, फिर भी मैं अपने आप को उस अतीत से पूर्ण रूप से अलग करना नहीं चाहता हूँ। देखिए, हमारा अतीत एक आधार है। अतीत मीन्स पास्ट, भूत। हमारा जो भूत है हमारे वर्तमान का और भविष्य का आधार है। यदि हम भूतकाल को निकाल दें तो हमारा
वर्तमान और भविष्य काल कमजोर पड़ जाएगा। उसी बात को कहते हैं नेहरू जी कि मैं अपने आप को अतीत से पूर्ण रूप से अलग करना नहीं चाहता हूँ। आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता। आगे क्या कहते हैं? आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, ग्रेट मीन्स महान। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। दैट हैज बीन, जो रही है, एंड इज, और है, अवर्स, हमारी। जो या तो विरासत हमारी रही है या फिर अब है, उस विरासत, उस महान विरासत पर मुझे गर्व है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं सचेत हूँ, जागरूक हूँ, सावधान हूँ। दैट आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह, यहाँ पसंद करना नहीं है, तरह। एम ए लिंक, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चैन, उस अटूट जंजीर की मैं क्या हूँ? एक कड़ी हूँ। नेहरू जी भी हम सब भारतीयों की तरह अपने आप को उस अटूट जंजीर की एक कड़ी मानते हैं। विच गोज, विच चैन के लिए है, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। विच गोज बैक, जो जुड़ी हुई है या जाती है वापिस, पीछे की ओर जाती है, टू द डॉन, उद्गम से, ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के उद्गम से की ओर जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अविस्मरणीय अतीत में इतिहास की ओर जाती है। अर्थात नेहरू जी उस अटूट जंजीर की एक कड़ी है सभी भारतीयों की तरह, जो भारत के अविस्मरणीय, भारत के अतीत के भारत के अविस्मरणीय अतीत के इतिहास से जुड़ी हुई है। उस अटूट जंजीर को, उस अटूट श्रृंखला को नेहरू जी क्या है? तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी उसकी एक कड़ी हैं। उनका संबंध भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारत के विस्मृत अतीत से उनका भी एक प्रकार का संबंध है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, और उस जंजीर को वो तोड़ना नहीं चाहेंगे, नहीं तोड़ेंगे। आई ट्रेजर इट, क्योंकि वो उस इतिहास को, भारत के अविस्मरणीय अतीत के इतिहास को मैं संजो कर रखता हूँ, संचित करता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और उस भारत के अविस्मरणीय अतीत से, भारत के अविस्मरणीय अतीत के इतिहास से वह प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सीक इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। फ्रॉम इट, इट ये भारत के अविस्मरणीय अतीत के इतिहास के लिए आया इट। तो हम सब भी किस चीज़ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं? अपने भारत के अविस्मरणीय अतीत से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वो हमारा अविस्मरणीय अतीत है। हम उससे प्रेरणा लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो उसी बात को नेहरू जी कहते हैं कि मैं अपने भारत के अविस्मरणीय अतीत के इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और अपनी इस आकांक्षा के साक्ष्य के रूप में, विटनेस मीन्स साक्ष्य, अपनी इस इच्छा के साक्ष्य के रूप में। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत की सांस्कृतिक विरासत की अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, किसके लिए? भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए अपनी अंतिम
श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहते हैं नेहरू जी? आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा में मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियाँ गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाएं। टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशन, और वे बह करके उस महासागर में चली जाएं। दैट वॉशेस इंडिया शोर्स, जो भारत के तटों को धोता है या पखारता है। वो चाहते हैं कि उनकी अस्थियों की मुट्ठी भर राखी गंगा में प्रवाहित कर दी जाएगी इलाहाबाद, तो उनकी अस्थियां गंगा में बहते हुए उस महासागर में पहुंच जाएंगी जो भारत के तटों को धोता है, चरणों को धोता है। देखिए, वैसे तो ये कहने की बात नहीं है, फिर भी जैसे इसमें लिखा है, यदि वास्तव में नेहरू जी और नेहरू का परिवार ऐसा होता तो वास्तव में इस विल एंड टेस्टामेंट के छोटे से भाग में जो हमने पढ़ा है, तो अपना भारत कुछ अलग ही होता है। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो इतना चाहता है कि उसकी अस्थियां गंगा नदी में बह करके महासागर में पहुंच जाएं और भारत के चरणों को पखारता रहे। भारत के चरणों को पखारना मीन्स है भारत माता के चरणों को पखारना, धोना। इतनी श्रद्धा लेकिन वास्तव में दिखाई नहीं देती है गांधी परिवार में। आगे क्या लिखते हैं? द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। हाउएवर, किंतु उनकी अस्थियों का बड़ा हिस्सा बी डिस्पोज्ड ऑफ, निपटाया जाए, ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीके से। किस प्रकार से उसको निपटाया जाए, किस प्रकार से समाप्त किया जाए, आगे बताते हैं नेहरू जी। आई वांट, वो चाहते हैं, दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन। वो चाहते हैं कि इन अस्थियों को एरोप्लेन में रख करके, इन एन एरोप्लेन में रख करके ऊपर वायुमंडल में ले जाया जाए। कैरीड हाई, ऊंचा ले जाया जाए, इनटू द एयर, वायुमंडल में, इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में रख करके। फिर एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स। एंड स्कैटर्ड, छिड़क दिया जाए, बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में। चाहते हैं कि उनकी अस्थियों को एरोप्लेन में रख करके ऊपर ले जाया जाए ऊंचाई पर और उन खेतों में छिड़क दिया जाए। वेयर द पेजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर किसान लोग, भारत के किसान, पेजेंट्स मीन्स फार्मर्स, जहाँ भारत के किसान टॉयल मीन्स परिश्रम करते हैं। सो दैट, ताकि, दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वे मिट्टी, डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि वे भारत की धूल और मिट्टी में घुल मिल जाएं। मिंगल मीन्स घुल मिलना, घुलना मिलना, मिक्स अप, ताकि उनकी अस्थियां भारत की धूल और मिट्टी में घुल मिल जाएं, समा जाएं, एक हो जाएं। एंड बीकम, क्यों घुल मिल जाए? एंड बीकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स अभिन्न, विशिष्ट भाग, एक ऐसा भाग बन जाए जो भारत से अलग न हो सके, ये कामना करते हैं। और उनकी अस्थियां भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, एक विशिष्ट भाग बन जाए जिसको भारत की मिट्टी से अलग न किया जा सके। आगे क्या होता है और देखते हैं। आई हैव रिटन, वो कहते हैं नेहरू जी, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने इस विल एंड टेस्टामेंट को लिखा है, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, 21 जून 1954 ईस्वी में दिल्ली को मैंने ये विल एंड टेस्टामेंट नाम की पुस्तक को लिखा है। तो इस प्रकार नेहरू जी गंगा नदी के प्रति अपना जो भी प्यार है, लगाव है, वो हमें दर्शाते हैं।
और वैसे तो ये है स्टूडेंट्स, भारत की गंगा नदी सर्वप्रिय नदी है। लोग उसमें गंगा स्नान करके मोक्ष प्राप्ति का स्वप्न देखते हैं और ये वास्तविकता है। इसीलिए भारतीय लोगों की आस्था गंगा नदी के प्रति सर्वाधिक जुड़ी हुई है। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश को आसान करने के लिए वर्ड मीनिंग्स का लर्न करना कंपलसरी है। फ्रैक्शन अंश, ए पार्ट, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में, एम्पल, इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। यदि हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। अपने कार्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और उन्हें भी ये सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।